प्यारे बच्चों, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 11th, हालांकि बेसिक तो क्लास 10th का है, तो जो भी बेसिक हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, अगर कोई बच्चे को अगर बेसिक नहीं आता है फिर भी कोई भूल गए हो किसी कारणवश, तो मैं बेसिक कवर कराते चलूँगा। मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों ट्रिग्नोमेट्री कैसे आया, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, और ये यकीन मानिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th और 12th के लिए। और जो भी कंपटीशन में एग्जाम देते हैं जैसे जेई वगैरह में, तो अगर इसका 80% स्कोप होता है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन अगर आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सब आते हैं, बस उसका फॉर्मेशन हमको समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हम देखिए किसी बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि ये क्लास 11th 12th और कैलकुलस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। माना नहीं जाता, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बस में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री बस में आ गया, तो आपका 80% कॉन्सेप्ट जो होगा ऐसे क्लियर हो जाएगा और आपका 11th-12th का मैथ बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जो भी टॉपिक है इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ को कवर करते चलेंगे और हर एक छोटी छोटी बात को भी क्लासेस में डिस्कस होगी, ठीक है। तो पहले एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका रिलेशन किससे है। ट्रिग्नोमेट्री द वर्ड trigonometry, the word trigonometry means, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इतना होता है, the word trigonometry means the study of the measurement of a triangle। मतलब इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वास्तविक रिलेशन है वो किससे है, ट्रायंगल से है। और ट्रायंगल्स का जो भी ट्रायंगल के बारे में अब एक वर्ड आया, यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को हम लोग क्लास 9 से ही स्टडी कर रहे हैं। ट्रायंगल जो है, अब ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसमें 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल के बारे में तो समझना है, ट्रायंगल क्या होता है, तो जिसमें 3 साइड होते हैं। द फिगर ट्रेस आउट बिटवीन 3 स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रायंगल। तो द इनक्लोज फिगर बाय द 3 स्ट्रेट लाइन, द इनक्लोज फिगर बाय द 3 स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रायंगल। हिंदी में बोले कि हिंदी क्या है इसका, इंग्लिश में अगर 3 लाइन से घिरा हुआ समतल क्षेत्र जो होगा उसको क्या करते हैं, ट्रायंगल का। तो जो हम क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, इसमें छोटी छोटी बात क्या होती है कि पहले इसमें छोटी सी बात ये है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, जो हम लोग पहले से जानते हैं। दूसरी बात इसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर 2 एंगल का जोड़ दूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी कर दूँ, तो भाई सिंपल सी बात है कि 2 एंगल अगर जुड़ता है, 3 अगर है, 3 भाई है, अगर 2 भाई एक साथ मिल गया तो उसका ऑलरेडी क्या होगा, पावर ज़्यादा हो जाएगा, उसका मतलब उसका एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी वो बड़ा हो जाएगा एंगल सी से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग को स्टडी करना है। तो अब हम लोग को क्या होता है, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मतलब कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जो है ट्रिग्नोमेट्री का किससे है, ट्रायंगल से है। अब ट्रायंगल से है तो ट्रायंगल में क्या करता है, तो ट्रायंगल में 2 चीज़ होते हैं। एक तो होता है ट्रायंगल क्या होता है, एंगल होता है, और एक चीज़ क्या होता है, साइड होता है। तो मैथ्स का ऐसा ब्रांच जिसमें ट्रायंगल का जो त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल का एंगल का मेजरमेंट करना या उसके साइड का मेजरमेंट करना सीखते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन किससे है, ट्रायंगल से है। तो अब इसमें कुछ समझते हैं, छोटी सी बात इसमें ये है, तो हम लोग भी समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होगा उसका मेजरमेंट और उसके साइड का मेजरमेंट करना सीखते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे अब इसमें है कि एंगल, थोड़ा सा एक बात करते हैं, जैसे एंगल के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें एंगल, जैसे हम लोग थोड़ा पिछले क्लास में देखे थे, एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या हुआ, कोई स्ट्रेट लाइन है।
जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन है कोई, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का लाइन का मतलब क्या होता है, जिसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट O है, इसको अगर हम एक्सटेंड किया गया है इस साइड में, तो इसको अगर एक्सटेंड किया गया इस साइड में, तो उसको हम A' मान के चलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया गया हो तो उसको A' मान के चलते हैं, अगर राइट साइड में एक्सटेंड किया होगा उसको E मानते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं, ठीक है। और दोनों अगर यहाँ पे कोई मेरा फिक्स पॉइंट है अगर, तो इसको ओरिजिनल लेके चले हैं, तो इसको यहाँ से अगर इसको इस साइड ने बढ़ाएं और इसको इस साइड ने बढ़ाएं, लेफ्ट साइड और राइट साइड बढ़ाएं, तो ये जो हो गया इसको बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट है। ये दोनों अगर यहाँ से हो गया तो क्या होगा, इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। क्या हो गया मेरे पास, इनिशियल पॉइंट। मतलब ये भी स्टार्ट हुआ किससे, ए पॉइंट भी जो स्टार्ट किससे O से हुआ है, और बी भी किससे पॉइंट स्टार्ट हुआ है O से। बस दोनों में फ़र्क कितना है कि भाई ये लेफ्ट साइड में बढ़ाया गया है और इसको क्या किया गया है, राइट साइड में बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब ये जो OA हो गया, OA जो हो गया उसको रे बोलते हैं। OA जो मेरे पास गिवन है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, रे बोलते हैं। रे का मतलब होता है जिसको एक साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और OB भी जो हो गया मेरे पास क्या हो गया, OB क्या हो गया, रे हो गया। अब क्या हुआ कि जब अब दोनों का जो फिक्स पॉइंट हो गया, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट हो गया, अब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है आने वाले टाइम में बाद में इसको देखेंगे। अब क्या हुआ कि भाई दो रे है, ठीक है। अब दो रे के बीच में जो फिगर ट्रेस आउट होगा, जैसे अगर सपोज करते हैं अभी ये ऐसा रोटेट कर, ये जो OB है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ सपोज करते हैं यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। OB जो है अगर रोटेट करना स्टार्ट करता है तो लाइक किस तरह से होगा, ये जो पॉइंट O था यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टार्ट करना रोटेट करना स्टार्ट किया, जो B मेरे पास था रोटेट करना स्टार्ट किया, तो कहीं पे यहाँ पे ख़त्म हो गया, सपोज करते B यहाँ पे रुक गया, तो यही ना था, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे आया, ठीक है। और ये जो मेरा लाइन यहाँ पे जो A था, ये फिक्स रहा, अगर A पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहा तो जो ये फॉर्म बना, ये जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ कहाँ तक आ गया, यही लाइन यहाँ पे आ गया, इसको मिटा दो तो यही क्या आ गया, यहाँ पे लाइन आ गया। अब इस बीच में जो फिगर ट्रेस आउट हुआ, मतलब जो दोनों के बीच में जो फिगर ट्रेस आउट हुआ उसको बोला गया एंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरे पास जो किसका बोला गया, एंगल, ठीक है। मतलब और ये जो दोनों का इनिशियल पॉइंट था उसको बोला गया वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको जो है, अगर एंगल का डेफिनेशन बोलेंगे तो एंगल का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द फिगर ट्रेस आउट, द फिगर ट्रेस आउट बिटवीन two rays, द फिगर ट्रेस आउट बिटवीन टू रेज। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक रे था, OA रे था, और एक क्या था, एक OB रे था, OB रे था, और इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक फिगर ट्रेस आउट हुआ, तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया एंगल बोला गया। क्या बोला गया, एंगल बोला गया, ठीक है। और दोनों का जो फिक्स पॉइंट था, जो इनिशियल पॉइंट था उसको बोला गया वर्टेक्स, ठीक है। क्या बोला गया, वर्टेक्स बोला गया। अब जो इनिशियल जो फर्स्ट रे था, जैसे OA रे जो था और जो OB रे था, तो इसमें जो फर्स्ट रे होगा, ठीक है, जब एंगल फॉर्म हो जाएगा, एंगल बन जाएगा, तो जो फर्स्ट रे होगा उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। किसका इनिशियल साइड, एंगल का इनिशियल साइड। और जो सेकेंड रे होगा उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि भाई कोई रे था, दो रे था, फर्स्ट रे एंड सेकंड रे के नाम से जानते थे। जब वो क्या हुआ, आप रोटेट किया तो एक एंगल फॉर्म किया। अब एंगल फॉर्म होने के बाद वही जो फर्स्ट रे था उसको इनिशियल साइड बोलेंगे, और जो सेकंड रे था उसको टर्मिनल साइड बोलेंगे। किसका बोलेंगे, एंगल का इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बोलेंगे। और दोनों का जो कॉमन पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। अब बेसिकली जो होता है एंगल को जो है, हम लोग एंगल को जो होता है, एंगल डिनोटेड बाय, एंगल को जो डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय 3 कैपिटल लेटर, 3 कैपिटल लेटर, 3 कैपिटल लेटर, 3 कैपिटल लेटर। जैसे एंगल AOB, ठीक है, या हम ऐसे रीड कर सकते हैं एंगल AOB, या इसको हम ये भी रीड कर सकते हैं एंगल BOA, BOA,
और जो बीच में जो पॉइंट रहता है ना, जो बीच में पॉइंट रहता है उसको वो वर्टेक्स होता है, इनिशियल पॉइंट होता है दोनों का, ठीक है। तो अब एंगल क्या होता है, तो एंगल आसान भाषा में बोल सकते हैं कि दो रे के बीच में जो फिगर ट्रेस आउट होगा, ठीक है, दो रे के बीच जो फिगर ट्रेस आउट होगा, है ना, उसको बोला जाता है क्या चीज़, एंगल। द फिगर ट्रेस आउट बिटवीन टू रेज इज नोन एज एंगल। बस एंगल होने में खास बात क्या होती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वो फर्स्ट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी रे होगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब दोनों का जो कर सकते हैं दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, देखिए ये डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अगर कहीं भी ऐसा हो जाए कि एक मान सपोज करते कि इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा का डायरेक्शन इधर है, फिर दोनों एक ही जगह मीट कर रहा है, ठीक है, ऐसा सपोज करते हैं, ऐसे कर लेता है, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन भी इधर है, ये भी मीट कर रहा है, और फिर यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ एंगल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम इस पॉइंट पे आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन, हाँ अब सर एंगल कैसे बनेगा, तो ये इसको एक्सटेंड करेंगे इधर, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, तो अब यहाँ पे एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एंगल होने के लिए ध्यान रखना चाहिए दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए, देन ही हम उसको एंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट एक ही हो जाएगा, सपोज करते हैं कि देखिए यहाँ पे इनिशियल का टर्मिनल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे खत्म यहाँ पे हुआ और दूसरा भी पॉइंट का खत्म यहीं पे हो रहा है, दोनों का अगर टर्मिनल पॉइंट एक हो जाएगा फिर वहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं होगा। टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए, अलग अलग जाना चाहिए, ठीक है, तब एंगल फॉर्म होगा। अभी हम लोग तो देखें देखिए एंगल क्या होता है। अब इसमें जो होता है ना, अब एंगल जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंडिंग एंगल। जैसे कि हम लोग एंगल को एक्सटेंड कैसे करते हैं, जैसे देखते एक्सटेंडिंग एंगल। एक्सटेंडिंग एंगल में क्या है कि अगर हम जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट सपोज करते हैं कि एक रोटेट किया यहाँ पे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सिंपल सी बात करूँ तो अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो अगर यहाँ पे एंगल बना है, अगर हम यहाँ पे ओ रखते हैं, यहाँ पे ए है और बी है, दो रे है, इसके बीच में अगर एंगल है तो मुझे सपोज करते हैं एंगल मेरे पास अल्फा है, तो ये अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो एंगल बनेगा 360, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा 360। अगर ये कंप्लीट रोटेशन अगर एक बार और कर लेता है, जैसे कंप्लीट रोटेशन के बाद अगर एक कंप्लीट रोटेशन करके फिर यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंगल जो हो, एंगल ऐसा भी हो सकता है कि आपका कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद यहाँ पे, तो ये एक्सटेंडिंग एंगल का करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, पहले तो एंगल अल्फा, अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो पहले एंगल क्या था, अल्फा था, तो यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फा है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 360 प्लस अल्फा, क्योंकि 360 के बाद फिर क्या एक यहाँ पे तक आ गया ना, फिर अल्फा आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 प्लस अल्फा। इसमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना 360, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 360 फिर ऐड हो गया, और फिर यहाँ तक आ जाएगा कितना हो जाएगा टोटल। तो पहले तो यहाँ टोटल एक कंप्लीट किया तो क्या होगा 360 हो गया, फिर यहाँ से फिर कंप्लीट किया एक तो क्या सॉरी हाँ यहाँ तक कंप्लीट किया तो 360, फिर कंप्लीट किया तो क्या 720, मतलब ये क्या थीटा कितना हो जाएगा 720 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 36 का दुगुना 720 होता है। तो एक्सटेंडिंग एंगल का मतलब ये बढ़ते जाएगा ये एंगल को। अब इसमें थोड़ा समझते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब इसमें आगे क्या है कि हमको स्टडी करना है थोड़ा सा आगे, बेसिक सब बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लग सकते हैं, दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे को क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो दो लाइन 4 भाग में बढ़ जाते हैं, तो ईच पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। जो अल्फा होगा यहाँ पे वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसमें क्या होगा अल्फा जो होगा, अगर यहाँ पे अल्फा है, कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे जो अल्फा एंगल बनेगा, तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 से बड़ा होगा
और क्या होगा 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। एंगल क्वाड्रेंट थर्ड की बात करें, क्वाड्रेंट थर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा 180 से बड़ा होगा अल्फा और क्या होगा 270 से छोटा होगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा 270। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो क्या होगा 270 से बड़ा होगा अल्फा एंड 360 से छोटा होगा। तो इस वैल्यू को लाइज करेगा तो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ये तो क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी। अब थोड़ा सा बेसिक में इसमें बात करें तो इसमें एक चीज़ आया कि ट्रिग्नोमेट्री का हम पहले ही बात किए कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन किससे है, ट्राइंगल से रिलेशन है। मतलब इसको अगर ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा ट्राई गोनो और मेट्रॉन, 3 वर्ड से बना हुआ ट्राई गोनो और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, 3 जिसको बोलते हैं 3 मतलब 3। गोनो का मतलब होता है एंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं इसको। अभी थोड़ा सा पहले 3 का मतलब जानते हैं बचपन से, 3 का मतलब 3 ही होता है। एंगल, एंगल क्या होता है तो 2 रे के बीच में जो फिगर ट्रेस आउट होता है, लेकिन दोनों रे का डायरेक्शन अब डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उस जो फिगर ट्रेस आउट होगा उसको बोलते हैं एंगल। अब आते हैं बात करते हैं एंगल। अब एंगल जो है ना वो 2 तरह का होता है एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है निगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल सर कब होगा, तो पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि जो रे था, 2 रे था मेरे पास, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा तो जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल बनेगा। ये जो डायरेक्शन कौन सा है, ये जो डायरेक्शन बना है ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई 2 रे, अगर कोई भी रे अगर रोटेट कर रहा है तो उस समय जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर यही रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया तो यहाँ पर उस समय जो एंगल बनेगा वो बनेगा निगेटिव एंगल, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो एंगल में तो क्या, एंगल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या होगा पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा कौन सा रे, कोई भी रे, तो क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो कौन एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। अब हम लोग को बात करना है कि मेजर कैसे करते हैं, मतलब कोई ना कोई तो सिस्टम आया होगा। जैसे फर्स्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल है, जैसे हम लोग कोई कपड़ा को मेजर करता है तो क्या मीटर में मेजर करते हैं, तो उसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो इसका रिलेशन किससे है, ट्रायंगल से है। तो ट्रायंगल में एंगल होते हैं और क्या होता है, साइड होते हैं। तो एंगल और साइड को मेजर करने के लिए कुछ न कुछ तो बनाया गया होगा ना, कुछ सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के बारे में जानते हो। मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग को मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना है। तो मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना, तो मेजरमेंट करने के लिए 3 सिस्टम बनाया गया। मेजरमेंट करने के लिए 3 सिस्टम बनाया गया। जो पहला सिस्टम है उसको बोला गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको दूसरा नाम बोला गया ब्रिटिश सिस्टम। नाम से स्पष्ट ब्रिटिश लोगों ने दिया होगा, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि इसमें हम लोग 3 चीज़ें मेजर करते थे। इसमें हम लोग मेजर करते थे डिग्री, एंगल को इसमें मेजर करते थे डिग्री में, मिनट्स, डिग्रीज एंड सेकेंड। इसमें 3 चीज़, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। अब डिग्री क्या होता था, कहा था कि कोई राइट एंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो राइट एंगल जो मेरे पास गिवन है उसमें क्या करते हैं, जो राइट एंगल है और जो 90 है, ठीक है, राइट एंगल जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 90 छोटे छोटे भाग में बांटा गया। तो उसका एक भाग जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका ईच पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को अगर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा 1 मिनट। एंड 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा 1 सेकेंड। सेकेंड का सिंबल, मिनट का सिंबल देख लीजिए। फिर से एक और रिपीट करता हूँ
एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा डिग्री, फिर 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा मिनट, एंड 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहलाएगा 1 सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, तो पहले के लोगों ने क्या किया, सबसे फर्स्ट टर्म में क्या किया, सेक्साडेसिमल सिस्टम बनाया गया जिसमें लोगों ने क्या किया कि एंगल को मेजर किया डिग्री, मिनट और सेकेंड में। उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद आया एक फ्रेंच सिस्टम आया जिसको हम लोग सेंटीसीमल सिस्टम बोलते हैं, सेंटीसीमल सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम इसका फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि इसमें भी इसको मेजर करने के 3 बनाया गया, इसमें भी 3 यूनिट बनाया गया। ठीक है, एक को बोला गया ग्रेड, फिर उसके बाद मिनट, और फिर उसमें हो गया सेकेंड्स। अब डिग्री ग्रेड क्या होता है, ग्रेड क्या हुआ, देखिए लोगों को जब प्रॉब्लम आता है फिर सोल्यूशन में ढूंढते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल को क्या हुआ, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 100 भाग में बांटा गया, तो उसका एक भाग जो था वो कहलाया एक ग्रेड, 1 ग्रेड कहलाया। सिंबल होता है 1 टू द पावर g लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा 1 ग्रेड, फिर 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो ईच पार्ट कहलाया गया 1 मिनट, अब फिर 1 मिनट को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो कहलाया 1 सेकेंड। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या हुआ कि 3 सिस्टम बनाया गया। पहला को सेक्साडेसिमल बोलते हैं जिसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, उसमें जो एंगल को मेजर करने के 3 यूनिट आया, जिसको पहला को बोला गया डिग्री, दूसरा मिनट, तीसरा हो गया सेकंड। मिनट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट कहलाता है डिग्री, फिर एक डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है मिनट, 1 मिनट, ईच पार्ट कहलाता है 1 मिनट, एंड सेकेंड 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कहलाता है 1 सेकेंड। उसके बाद दूसरा सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम में क्या हुआ, जो सेंटीसीमल भी सिस्टम नाम बोला जाता है, कि राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो उसका ईच पार्ट कहलाया 1 ग्रेड, फिर 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो उसको बोला गया 1 मिनट, एंड 1 मिनट को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया देन ईच पार्ट कहलाया 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो सेंटीसीमल सिस्टम है ये आउटडेटेड सिस्टम हो गया, मतलब बहुत पहले सिस्टम आया था तो ये आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड का मतलब होता है कि अब ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। तो मेजरमेंट करने के 2 सिस्टम, एक और सिस्टम होता है थर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम या उसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम, जो कि हमारे लिए नया है। रेडियन सिस्टम हमारे लिए जो है क्या नया है, तो रेडियन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो मेरे पास जो सिस्टम आया वो आया, थर्ड सिस्टम जो था उसको बोला गया रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। ठीक है, या इसको बोला गया सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है ना, ये रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम जो होता है एक रिलेशन बताता है ना, ये 2-3 टर्म में रिलेशन बताता है। जैसे पहला जो है इसमें रिलेशन बताता है आर्क, रेडियस, रेडियस और एंगल। अब सर आर कहाँ होता है, रेडियस क्या होता है, वो इसीलिए बात किस में होगा, सर्कल में होगा। ठीक है, तो सर्कल में होगा तो क्या होगा, अगर सपोज करते रेडियस ले रखा चलो, और यहाँ पे अगर कोई ए पॉइंट था और यहाँ से आ गया तो कहीं बी पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ओ के रेडियस, ओ ए क्या हो गया, रे को मान सपोज करते हैं कोई लाइन, रेडियस भी कर सकते हैं आप, और ए बी क्या हो गया, आर्क हो गया, यहाँ से आते क्या हो गया, इसको आर्क बोलेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बन गया, ये भी क्या होगा, रेडियस हो गया। तो इसके बीच में एक रिलेशन है, रेडियन सिस्टम जो होता है इसमें एक रिलेशन है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ये भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो, एक ट्रिग्नोमेट्री एक वैसा वर्ड है जिससे ये पता चलता है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है, ट्रायंगल से है। और ट्रायंगल से है तो हम लोग ट्रायंगल में है तो क्या, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो मैथ्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड को मेजर करना और एंगल को मेजर करना सीखते हैं, उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो उसके बाद आया कि भाई एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, 2 रे के बीच में जो फिगर ट्रेस आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। 2 रे है तो फर्स्ट रे होगा और दूसरा क्या होगा, सेकेंड रे होगा। तो फर्स्ट रे जो होगा उसको इनिशियल साइड बोलेंगे,
किसका, एंगल का। और जब सेकेंड रे होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड बोलेंगे, किसका, रे का, सॉरी एंगल का। और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, किसका, एंगल का। जनरली एंगल को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर ए ओ बी, जैसे एंगल ट्रायंगल का शेप देकर एंगल पूरा ट्रायंगल का शेप दे दिया जाता है। उसके बाद ये बताया कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब अगर ट्रायंगल है तो उसको साइड को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, कोई ना कोई तो सिस्टम बनाएगा। तो वो सिस्टम मेरे पास 3 सिस्टम है। पहला का बोला गया सेक्साडेसिमल सिस्टम या उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या होता था, एंगल को हम लोग मेजर करते थे डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा डिग्री। फिर 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा मिनट। एंड 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा सेकेंड। उसका दूसरा सिस्टम बनाया गया सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम को दूसरा नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100 भाग में बांटेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा मेरे पास, क्या चीज़ कहलाएगा, ईच पार्ट कहलाएगा मेरे पास ग्रेड। एंड 1 ग्रेड को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा मेरे पास क्या चीज़, मिनट। एंड 1 मिनट को फिर उसमें 160 बोले थे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्रेड सिस्टम है तो अगर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट डिवाइड करूंगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेड बोले, उसका ईच पार्ट क्या कहलाएगा, ग्रेड। फिर 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कहलाएगा मिनट। एंड 1 मिनट को फिर 100 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो कहलाएगा सेकंड। उसका हम लोग देखेंगे रेडियन सिस्टम जो है, थर्ड रेडियन मेरे पास रेडियन सिस्टम है, उसका नाम होता है सर्कुलर सिस्टम। उसमें क्या होता है, वास्तव में एक रिलेशन है किसके बीच में, आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके।